हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो है आपका वन दरोगा का, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने वन दरोगा का पूरा सिलेबस देख लिया होगा। एकदम डिफाइन है, 25 टॉपिक हैं और जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे मुझे एक बात आपको क्लियरली करनी है। चलो पहले हम लोग इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं, बिना देरी किए हुए इसका एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सिलेबस और जहाँ तक उम्मीद है आपने भी इसको कहीं ना कहीं से ले लिया होगा जिसका भी एग्ज़ाम है। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो कि किसका नंबर आएगा, शॉर्ट लिस्ट कौन होगा। जिसके भी 70 नंबर हैं वो सारे के सारे मेन से बैठेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी फिर आगे देखा जाएगा। बाकी 70 वाले सब बैठेंगे जहाँ तक उम्मीद है। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में एक चीज़ आप देखो, ये 25 टॉपिक हैं, सब कुछ इन्होंने रख दिया है, स्पष्टली बता दिया कि ये चीज़ें हैं। वन नीति भी है, वन जीव कार्य योजना है, उद्यान है, पक्षी विहार है। देखिए ये टॉपिक भले ही इतना लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट का एक वो है कि जैसे इन्होंने एक तरीका दिया है, जैसे इन्होंने दे दिया वनीकरण तथा कृषि वानिकी, तो इसका मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब पूरा पढ़ने के लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं, दुनिया का उसमें मतलब सिलेबस दिया है, ढेर सारी उसमें वो चीज़ें दी हैं। तो अपना काम क्या है कि उसमें से जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें दरोगा के एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ठीक हैं उस हिसाब से हमें अपनी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो ये मैंने जो नोट्स बनाया है अपना 70% नोट्स कंप्लीट हो चुका है, 30% के अबव रह गया, वो मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं आपको अपनी जो मैंने नोट्स बनाया मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ जो फैक्ट हैं या फिर जो कहते हैं कि जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो बताने की वो हर चीज़ जो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साधन कम है, फ़ोटो मैंने ऐसे खींच के तब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एडजस्ट करो। एग्ज़ाम है, आपको मेन चीज़ है आपके लिए मैटर होना चाहिए कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो जो भी फैक्ट रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे मतलब टू द पॉइंट रहेंगे। और कोशिश ये करी गई है कि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही चीज़ें मतलब डाली जाएं और अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं। उम्मीद यही रहेगी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये पहला वीडियो है तो आज थोड़ा सा मतलब चीज़ें भले ही वो ना हो, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे धीरे धीरे वो सब बेहतर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपनी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, प्लीज़ आप लोग मतलब जो है ढेर सारा यूट्यूब पे दुनिया का पढ़ाया जा रहा है, लेकिन टू द पॉइंट चीज़ें बहुत कम जगह मिलती हैं, या वो लोग वो मतलब क्विज करवा देंगे या कुछ भी। तो आप लोग जहाँ से भी मर्जी हो आप करो, लेकिन मेरी एक सलाह ये है कि आप एक बार इसको भी करके जाओ, आपको निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा। और आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने देखो हर टॉपिक को जैसे जो भी टॉपिक पढ़ा मैंने, तो उस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी वही मैंने नोट्स में डाली हैं, ठीक है। तो हर चीज़ मतलब जितना इसमें है उतना आपको निश्चित करके जाना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। यहाँ पे मैं ये चीज़ आप लोग बिल्कुल मत सोचना कि ये क्रम क्या है, एक एक टॉपिक वो सब ख़त्म करो। जितना वीडियो में बनाऊँगा मैं ये और कुछ और आप कर लो, आपको पता चल जाएगा। जितने वीडियो बनेंगे उतने बाद आपको सब पता चल जाएगा, आपका कुछ भी नहीं छूट रहा, सब कुछ उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक प्रदेश है वहाँ पे अगर जो भी जंगली और पालतू, चाहे जंगली हो वो या पालतू हो, जीव जंतु और पादप भी, यहाँ पे ध्यान देना है, जो पादप हैं उनकी प्रजातियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो ऐसे ही क्षेत्र को हम जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फैक्ट पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ से ये परिभाषा लिखने का मतलब ये है कि वो पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा जैव विविधता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता क्या है। वह प्राकृतिक प्रदेश है, उसमें वो ऑप्शन में बना के दे देगा जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र को। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये सही होगा। तो ये भी फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा जैव विविधता शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन वो पूछेगा। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम 1985 में WG रॉजन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 1985 में WG रॉजन द्वारा जैव विविधता शब्द पहली बार दिया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, शब्द दिया किसने है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है, 1985 में WG रॉजन ने। जैव विविधता, यहाँ पे ये वर्ड, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो वर्ड है जैव विविधता है और ये है जैविक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जैव है तो ध्यान देना है, वहाँ पे पूछ रहा है जैव विविधता है तो WG रॉजन का, लेकिन जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड F दसमान ने किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे एग्जाम में ध्यान रखनी है कि जैव और वो उसमें अलग है। कब किया था, 1968 में। रेमंड F दसमान ने 1968 में जैविक विविधता शब्द दिया था। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो ज़्यादा परिभाषाएं और वो सब नहीं, सीधा फैक्ट पे बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक प्रजाति विविधता मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब वैरायटी को, जो विविधता है प्रजातियों की वैरायटी सबसे ज़्यादा किस भौगोलिक क्षेत्र में होती है, तो कौन से में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का, हजारों बार ये क्वेश्चन है कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन से, कोई भी फालतू क्वेश्चन यहाँ है नहीं, तो आप लोग उम्मीद करो कि मतलब चीज़ें सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट पहुँचे आपके पास। जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है या किसको इसकी उपमा दी गई है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। जैव विविधता के जनक किसे माना जाता है, वहाँ पे था शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जैव विविधता के जनक किसे कहा गया, तो एडवर्ड ओ विल्सन को। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान देते रहना इस चीज़ पे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सारगेसम नामक विशिष्ट घास कहाँ पाई जाती है, तो सारगेसम सागर कहाँ पाई जाती है आपकी, ये सारगेसो सागर में पाई जाती है। सारगेसम नामक जो घास है वो कहाँ पाई, सारगेसो सागर में पाई जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुकना आप लोग, थोड़ा सा ये मैं भूल गया फ्लाइट मोड करना। चलो ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखो कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं। लक्षद्वीप जो समूह है कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो कोरल, इसी को हम कोरल या मूंगा द्वीप कहते हैं। ये जो प्रवाल भित्तियों से बनता है, ठीक है, वो वाला द्वीप है। देखो ये थोड़ा सा मतलब आज फर्स्ट डे है तो मतलब वीडियो बनाने में दिक्कत हो सकती है, एक आधी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बाकी आप लोग नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप, ये हो गया। भारत में किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, किस क्षेत्र को, तो पश्चिमी घाट को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, तो पश्चिमी घाट को। डायरेक्ट आंसर करना है। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल जो भित्तियाँ होती हैं वो किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग कंपटीशन देते हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि ये इसमें आ नहीं पाया है, संसार में किस देश में वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है अगर हम विश्व की बात करें तो ब्राज़ील। ठीक है, संसार में किस देश में वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा ब्राज़ील। ठीक है, हम सीधी पॉइंट टू पॉइंट पे चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। देखिए उसमें पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि ये जैव संरक्षण का उपाय बताइए। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था आपका PCS में, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को नोट भी कर लिया है, मतलब आपको मैंने सोचा बता दिया जाए कि देखिए क्या है कि दो तरीके से संरक्षण होता है। एक होता है इन सितु कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सितु कंजर्वेशन। इसको स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं, इसको बाह्य स्थानीय बोलते हैं। तो कई बार ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था स्वस्थानीय जो संरक्षण होता है, इसमें क्या होता है, जिसका जो भी जीव होते हैं ना उनका जो प्राकृतिक स्थान होता है,
जो जहाँ पाया जाता है वहीं पे संरक्षित कर दिया जाता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, उनको अलग से मतलब उनकी व्यवस्था करी जाती है, जैसे कोई नेशनल पार्क बना दिया या फिर मतलब कोई अलग से क्षेत्र को घोषित कर दिया और उस जीव को वहाँ पे ला के रख दिया और उसको संरक्षण प्रदान कर दिया, तो ये एक्स सिद्धू कंजर्वेशन में आ जाएंगे। लेकिन अभी हम इसके ऊपर और डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो समझिए, देखने में ये अजीब लगेगा लेकिन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा ऑप्शन में देता है इसमें से बाह्य स्थानीय संरक्षण कौन सा है, तो वो ऑप्शन में आपको दे देगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुद्री संरक्षण क्षेत्र और एक दे देगा वनस्पति उद्यान। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या लगाना है, वनस्पति उद्यान। तो ये एक लिस्ट है, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर दे देना कि स्वस्थानीय संरक्षण कौन से हैं और बाह्य स्थानीय कौन से हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनता है, मोस्टली लड़का गलत करके आएगा कन्फ्यूजन में, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक, तो कौन कौन से हैं स्वस्थानीय में, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुद्री समुदाय एवं आगार, समुद्री संरक्षण क्षेत्र, पवित्र उपवन, जैव मंडलागार। इसी प्रकार से यहाँ है बीज बैंक है, जीन बैंक है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है वो वनस्पति उद्यान है, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, बाकी तुम सब पकड़ लोगे, लेकिन वनस्पति उद्यान में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, यही क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो ये देखो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिख दी गई थी कि जब जीव या वनस्पति को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, मतलब जो जहाँ रह रहा है उसे ही इन सितु कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये परिभाषा डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन, बिना सोचे समझे, समझ लो, ये पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ भी बाहर नहीं जाना। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, जब जीव या वनस्पति को बाहर सुरक्षित आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है तो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। ठीक है, मतलब समझ गए ना, कोई जीव या वनस्पति को बाहर सुरक्षित आवास में, मतलब कोई एक अलग से आप नेशनल पार्क में घोषित कर दिया तो उसमें उसको रख के उसको संरक्षित कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा फोटो वोटो लेने में दिक्कत हो गया, नेक्स्ट बार से थोड़ा सा सही करके ले लिया करूँगा मैं। देखो क्या है कि मोबाइल से ही वीडियो बनना है तो कोई ज़्यादा वो है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता का द्वार कौन की उपमा किसे दी गई है, तो ये पूर्वोत्तर के राज्यों को। ठीक है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को देते हैं, तो आंसर होगा पूर्वोत्तर के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओंगी, सोम्पेन और सेंटियल तथा जरवा कहाँ की जनजातियां हैं, तो ये अंडमान की हैं। सोम्पेन से याद रखना ये अंडमान की है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, चंदन तथा पड़ाक नामक वृक्ष कहाँ बहुतायत में पाया जाता है, तो ये कर्नाटक व अंडमान में। चंदन तथा पड़ाक, चंदन कहाँ होता है, कर्नाटक और अंडमान में। ठीक है, दो की बात हुई है, चंदन और पड़ाक। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियाँ किस देश में पाई जाती है, तो मॉरिशस में और चीन में। देखिए जो डोडो पक्षी है ना ये मॉरिशस में, और लाल पांडा जो है वो कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, डोडो जो है वो है मॉरिशस में है, और लाल पांडा कहाँ पे, चाइना में है। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता क्षरण, जैव विविधता जो क्षरण है इसको हटाते हैं थोड़ा सा। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो प्राकृतिक आवासों का विनाश। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, ये टॉपिक में भी क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है, जो प्राकृतिक आवास हैं जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनका धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, विनाश हो रहा है, इस वजह से जो है जैविक विविधता की जो है वो रेशियो है वो गिर रहा है। विश्व में कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, संवेदनशील क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टॉपिक में भी दिया गया है। ठीक है, कि हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं, तो 36 हैं। टू ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो 36 हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आगे अभी आएगा पीडीएफ में, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते जाओ, कल्प वृक्ष किसे माना जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो नारियल को कल्प वृक्ष माना जाता है। ठीक है, थामिन मृग कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर
और लोकटक झील के पास में थामिन में रख पाया जाता है। भारत का प्रथम हॉप स्पॉट, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, एक होता है हॉट स्पॉट, ठीक है, जो किससे संबंधित होता है, ये जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित होता है, ठीक है। एक होता है हॉप, ठीक, तो ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हॉप स्पॉट, ठीक, अंतर है, एक है हॉट एक है हॉप, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये क्वेश्चन जो है ये हॉप स्पॉट पे है। तो भारत का पहला हॉप स्पॉट कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में। हॉप देखिए, हॉट स्पॉट में जीव जंतु की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे संरक्षण होगा, और होप में क्या होता है, समुद्र से रिलेटेड जो जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण की बात होती है। इस पे भी हम आगे जो है पूरा डिटेल दिया है, मैं सब कुछ करवाऊंगा, बस आप लोग देखते जाइए। भारत का प्रथम समुद्री परिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र कौन सा है, कच्छ की खाड़ी। ये वही क्वेश्चन है, इसी को भारत का प्रथम समुद्री परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अपना। मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन मैं क्या करूँ, जितना भी मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। देखिए अब ये टॉपिक आपके में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, सीधा सीधा दिया है, आपने पढ़ा है, इसको पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका जाएगा नहीं। राष्ट्रीय उद्यान से, नेशनल पार्क से अगर आपका टॉपिक में दिया गया है तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, बस इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ध्यान क्या क्या इसमें पढ़ना है, वो उस चीज़ पे थोड़ा सा हमें एक एक फोकस करना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं, इसमें ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट कर लो कि नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है वन्यजीव अभ्यारण्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए क्या है। देखिए ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बिल्कुल उसमें किताब में देखो तो बहुत कुछ है, सीधा सीधा समझो। जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इसमें क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो था 1972 के तहत एक मतलब बता दिया गया है कि मतलब परिभाषित कर दिया गया कि ये एक्चुअल में इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इसमें मानव गतिविधियाँ जैसे कि शिकार, पशु चराई, आदिवास पूर्णतः वर्जित होता है, ठीक है, पूर्ण मतलब मनाही होती है, यहाँ पे आप मानव गतिविधियाँ नहीं कर सकते नेशनल पार्क में। लेकिन वहीं अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, ठीक है। आप मतलब वहाँ पे ज़रूरतमंद जो मतलब जो वहाँ पे जो स्थायी निवासी हैं, आदिवासी वगैरह हैं, वो लकड़ी वगैरह भी काट सकते हैं, लेकिन लिमिट में, लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़, ये मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। क्वेश्चन देखते हैं फैक्ट। बंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने मई 2020 को एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को वन्य जीव को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। इस जैविक उद्यान में विली, असमिया लंगूर, किंग कोबरा, काला हिरन, सांवर को गोद लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फैक्ट है, नोट कर लेना, याद कर लेना चीज़ों को, कभी कभी पूछ लेता है कि एनिमल जो एडॉप्शन प्रोग्राम है ये मतलब कहाँ पे शुरू हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट किया गया, तो बन्नेरघट्टा से। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। कब स्टार्ट हुआ, मई 2020 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये कहो तो यही क्वेश्चन पूछ ले, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है, ठीक है, 1936 में बना था। इससे पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। एकदम कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सीधा फैक्ट याद करना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, जो लेह वाला क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है। इसका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, साउथ बटन, अंडमान निकोबार में। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए आपके। सबसे बड़ा पूछता है राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा है तो साउथ बटन, अंडमान निकोबार में है।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए फैक्ट। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं, गिरी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एशियाई क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है? तो गिरी कहाँ है? गुजरात में। जालदापारा पश्चिम बंगाल व काजीरंगा असम एक सींग वाले गैंडे के लिए है। जालदापारा पश्चिम बंगाल और काजीरंगा जो असम में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है फेमस है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो बाघ होते हैं, सॉरी टाइगर जो हैं वो यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं बांधवगढ़ में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं? तो ये बांधवगढ़ में हो जाएगा। और यहाँ से ये भी पता चल गया बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में है। कश्मीरी स्टैग, इसे हंगुल जो हंगुल होते हैं ना, वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, इसे हंगुल पाए जाते हैं। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर लड़का मुंह तकता है कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। केवलादेव राजस्थान किसके लिए फेमस है? तो साइबेरियन सारस के लिए। पीसीएस में भी पूछा, आईएएस में भी पूछा, ठीक है। केवलादेव राजस्थान का बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कई बार पूछा है, अब इसमें तो कुछ बताने की रॉकेट साइंस है नहीं, याद ही कर लो इसको। दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में है। 1977 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। ये फैक्ट थोड़ा सा रटने वाले हैं, तो इसको समझते चलो और याद करते चलो, और 2-4 बार सुनोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो 106 हैं, ठीक है। 106वां कौन सा है? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। और एक और है रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों कहाँ पे? असम में हैं। ये लेटेस्ट में बने थे 105 और 6 में, तो इनको भी याद रखना है। टोटल राष्ट्रीय पार्क पूछ लेगा तो 106 हैं। अंत में कौन से बने 105-6 पे? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क, दोनों असम में हैं। एकदम टोटल फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। अब भारत के हम जो प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं उन पे हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी एकदम गारंटी नहीं है, पूरा एकदम भरोसा है, 100% बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, ठीक। इसको हटाओ, चलो। ये क्वेश्चन पूछेगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। डायरेक्ट सीधे सीधे जल्दी जल्दी करते जाएंगे हम लोग। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। बंडेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। बंडेरघट्टा टाटा आ रहा तो कर्नाटक में हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में। वसंदा जो है वो गुजरात में है। वसंदा कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, बेटला कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान बेटला। बेटला कहाँ है? झारखंड में है। ब्लैक बग, इसको हम वेलवादर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, गुजरात में है। ब्लैक बग इंपॉर्टेंट है, बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, बस इसको आपको 1-2 बार देख लेना है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कई बार पूछा गया है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। डेजर्ट पता ही चल जाएगा, मरुस्थल होता है तो राजस्थान में ही होगा। डिब्रू सैखोवा असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और मांडला प्लांट फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, कई बार ये भी पूछा गया है पीसीएस में। मांडला प्लांट फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मांडला मध्य प्रदेश में है। गिलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यही आएगा। चलो इतना मुझे थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आ रही है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ये विश्व धरोहर लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। हेमिस जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ये कन्फ्यूजिंग होती है तो आप लोग याद कर लो इसको।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो तमिलनाडु में है। इसका जो पुराना नाम था वो अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान था, याद रखना, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये तमिलनाडु में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कालेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में है। कान्हा किसली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कांगेर घाटी कहाँ पे है? कांगेर घाटी तो ये छत्तीसगढ़ में है। काजू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केवलादेव राजस्थान में है। कांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्व नाम बांदुर राष्ट्रीय उद्यान था, कहाँ है? अंडमान निकोबार में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मथीकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। मैंने बोला बाहर नहीं जाएगा, बस मिडिल बटन आइलैंड, जितने भी बटन होंगे सब अंडमान निकोबार में होंगे। एक मिडिल होगा, साउथ बटन होगा, ये सब के सब कहाँ होंगे? अंडमान निकोबार में। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में है। ठीक है, माउंट हैरियट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नागरहोल कर्नाटक में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेवेरा बेली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेवेरा बेली, ठीक है। और नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भले ही नीचे आ गया है लेकिन इसको हल्के में मत लेना, ये है नोकरेक है मेघालय में। मुझे लगता है यही क्वेश्चन आएगा अगर यहाँ से पूछेगा तो, मेघालय, और जो मैंने एक वो ऊपर बताया था वो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं और थोड़े से कुछ बचे हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। चांडोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। मानस असम में है। माउंट आबू राजस्थान में है। पाम बदुम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पाम बदुम, ठीक है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, पेरियार केरल में, रणथंबोर राजस्थान, साइलेंट वैली केरल, सिम्बलबारा हिमाचल प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है और जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन और जालदापाड़ा दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में है। इससे बाहर राष्ट्रीय उद्यान नहीं जाएंगे, 2-4 बार इसको पढ़ लो, रट लो, काम खत्म। ये क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट, सीधा लिखा है, सोचोगे तुम देखने में ये अजीब लग रहा है लेकिन ये सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है। मुझे लग रहा है कब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लाया गया? 1986 में, याद कर लो, सीधा सीधा फैक्ट है, ठीक है, और कुछ है नहीं रॉकेट साइंस इसमें। जैव विविधता अधिनियम 2002 में है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट है। तीनों एक्ट हैं, अभी इसको और आगे भी मैं एक साथ भी लिखे हुए हैं तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी याद कर लो। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 86 में है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में है। भारत का तीसरा वन्य जीव एक्शन प्लान 2017 से 31 3 फरवरी 2016 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह मसूदा जेसी काला की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया। भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान 1983 में अपनाया गया। वर्ष 1983 में से वर्ष 2021 के बीच क्रियान्वित किया गया था। दूसरा एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक। देखिए हम लोगों को क्या करना है, ये चीज़ समझने वाली है। देखिए एक्शन प्लान क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान जो है अभी जो लेटेस्ट में आया है ये तीसरा आया है, ठीक है, तो ये तीसरा वाला है। अभी अगर ये जो लेटेस्ट में आया है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आएगा तो फिर मुंह देखोगे, समझ लो बात को। राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान पूछेगा कौन इसको जारी करता है या कहाँ इसको कौन मतलब जारी करता है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। ये किसकी मसौदे पे आया था, मतलब किसने इसकी समिति की अध्यक्षता करी थी? जेसी काला, ठीक है, जेसी काला, ठीक। भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव एक्ट, अगर यही मान लो तीसरा लेटेस्ट में आया है 17 से लेके 31 तक के लिए, तो ये 31 तक चलेगा। पहला कब आया था? 83 में आया था,
और दूसरा जो था वो 2002 से 16 तक था, तो तीसरा हो गया 17 में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्शन प्लान है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो काम से हो जाए वो चीज़ देखो। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इसका गठन क्या हुआ था? देखिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1985 द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए, वैसे तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है वो 1972 में, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन भी हुआ है। ठीक है, तो जो संशोधन होके 1986 का 85 का हुआ था, 86 में लागू, तो मतलब जब ये हुआ उसके तहत में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना करी गई थी। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 72 का, 3 बार संशोधन हुआ है, आगे आएगा देख लेना। वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं की क्रियान्वयन की निगरानी, इसका काम क्या होता है वन्य जीव बोर्ड का? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है इसका काम क्या है। 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें एक ऑप्शन दे देगा आपका जो वन्य जीव संरक्षण की अनेक जो योजनाएं होती है उनका क्रियान्वयन और निगरानी करना या उन पर निर्देश देना। ठीक है, देने के लिए ये मतलब सबसे शीर्ष सलाहकार एजेंसी है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में वन्यजीव सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको देख लो थोड़ा सा, मैं इसको बताओ जूम भी कर दूँ थोड़ा सा, अब सही है। कल से ये चीज़ें नहीं आएंगी, थोड़ा सा मुझे भी आज ही फर्स्ट डे है तो इसलिए वो लग रहा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संकटग्रस्त दुर्लभ तथा आपदाग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बॉटनिकल संकटग्रस्त दुर्लभ तथा आपदाग्रस्त प्रजातियों की सूची भारत का कौन सा मतलब संगठन करता है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों संकटग्रस्त दुर्लभ तथा आपदाग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का संशोधन कब कब हुआ? देखो वही चीज़ आ गई, 3 बार हुआ, 83, 86, 91 में। याद कर लो। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सिलेबस में भी है पक्षियों के बारे में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, छप नहीं पाया शायद। वृक्षों पर घर बनाकर रहने वाली मध्य अफ्रीकी आदिम जाति कौन सी है? पिग्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि वृक्षों पर घर बनाकर रहने वाली मध्य अफ्रीकी आदिम जाति कौन सी है? तो पिग्मी है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉल्फिन किस संघ का जंतु है? तो ये स्तनधारी है। क्वेश्चन पूछ लेगा, डॉल्फिन किस संघ का है? तो स्तनधारी है। श्याम मृग या ब्लैक बक जिसको बोलते हैं, राजस्थान में पाया जाता है। बहुत फेमस रहा था सलमान खान वाला केस, ब्लैक बक को उसने मारा था तो कितना दिक्कत हुआ था, वो जोधपुर की घटना थी वो, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, भारत में कौन सी प्रजाति कौन सी प्रजाति के कपी पाए जाते हैं? बंदर। तो गिबन जिसको बोलते हैं वो पाए जाते हैं। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। भारतीय, देखिए यहाँ मैंने सारे के सारे इकट्ठे लिख दिए हैं, इन पे ध्यान दे लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ये इन 4 में से 6 दिए हैं, एक क्वेश्चन पक्का नोट कर लो तुम। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, 3 बार संशोधन, अभी ऊपर बताया ही है। ठीक है, कब कब हुआ था? एक 86 में हो गया, 91 में हो गया, और एक और था उसको देख लेना ऊपर। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। कुछ नहीं, बस सीधा सीधा फैक्ट हैं, याद करने हैं आपको। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो, लेकिन क्या करें, सिलेबस इतना एक करवाना है ही। 10 वीडियो बनाओगे उससे अच्छा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो ये लिस्ट और देखते हैं, फिर इसके बाद अपना वीडियो लास्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये बहुत एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% पूछेगा ही पूछेगा। वन्य जीव संस्थान, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? कोलकाता में है प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलौर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है।
भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में संस्थान है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे? देहरादून में है। भारतीय वनस्पति संस्थान उद्यान कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विहार कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको नीरी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर में इसका है। ठीक है, मुख्यालय। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है और नीरी भी नागपुर में ही है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारत का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ पे है? तो रांची में है, झारखंड में। ठीक है, सीधे फैक्चुअल हैं, ज़्यादा इधर उधर घुमाया नहीं है। भारत का विशाल पक्षी उद्यान कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में है। सबसे बड़ा विशाल पक्षी उद्यान पूछेगा तो भरतपुर में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर पूछ ले, ये पक्षी उद्यान है, यहाँ चिड़ियाघर है, तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में है। ठीक है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा, और भारत का तो ये है जूलॉजिकल गार्डन। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला उद्यान कहाँ पे है? तो विश्व का, बस विश्व की बात हो रही है, सबसे अधिक जंतु संग्रह जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनिमल्स रखे गए हैं, तो बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ना, इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो किसी के पास, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता इतना देखने का। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे वीडियो देखना, मैं सारे फैक्ट ला दूंगा। 70% नोट कंप्लीट हो गया है, बाकी मतलब थोड़ा सा और बचा है, तो वो भी मैं कवर कर लूँगा। उम्मीद ये रहेगी कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। टॉपिक मत देखना कि क्या लिखा है, अगर ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज, उस पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि ये भले ही मतलब ये क्रम से भले ही ना हो, लेकिन चीज़ें, ये क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो अगर मैंने जो मेहनत करी है तो आप लोग चाहो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।